हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित 30 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्त चलिए, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्त चलिए, क्वेश्चन से हम लोग बात करता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गद्दार पार्टी के संस्थापक जो थे से आपका लाला हरदयाल जी थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करना चाहूँगा कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। यानी कि साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था, तो 1927 ईस्वी जो है साइमन कमीशन भारत में आया था। तो बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का पहला विभाजन जो है आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। दोस्त चलिए, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो अभिनव भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यानी कि गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत का नामक विचार पत्र किसने निकाला था। तो आपका BR अम्बेडकर जी जो थे से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र के रूप में निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो थे आपका महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 यानी कि 1931 की अध्यक्षता किसने की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 1930 याद होगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी की कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को जैसे महात्मा गांधी का सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। कब, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो 1942 ईस्वी में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो 1942 ईस्वी जो है विंस्टन चर्चिल यानी कि 1952 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो वह आपका विंस्टन चर्चिल जी जो थे 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के लोक सत्याग्रह यानी कि मास मूवमेंट का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। लोक सत्याग्रह का महात्मा गांधी का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका चंपारण बिहार में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है आपका श्रीमती एनी बेसेंट थे, डॉक्टर एनी बेसेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उदारवादी नेताओं में किसे सिल्वर टोंग्ड ऑरेटर कहा जाता है। तो भारत के किस उदारवादी नेता को सिल्वर टोंग्ड ऑरेटर कहा जाता है। तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल का वास्तविक कारण क्या था। तो आपका बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन की जो वास्तविक कारण जो था सो आपका बंगाल में राष्ट्रीयता को बढ़ने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था। तो 1946 यानी कि 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था। तो आपका बम्बई यानी कि अब मुंबई हो चुका है, मुंबई में किया था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन की अंत हुआ था। तो किस एक के अंतर्गत में
भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था, तो आपका भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 में अंत हुआ था 1947, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत जो है से आपका भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विषय में किसने कहा था कि चेक पेबल एट द कन्वेनियंस ऑफ द बैंक। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विषय में किसने कहा था कि ए चेक पेबल द कन्वेंस ऑफ द बैंक, तो वो आपको केटी शाह ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था? तो किस प्रमुख नेता ने 1917 में विद्रोह किया था? 1970 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था क्योंकि वह किसने चलाया था? वो आपका महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया गया था। तो आपका एजी रंगा जो है से इसका विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था यानी कि रिजेक्ट किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है से कांग्रेस के माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी जी का दांडी मार्च जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विरोध में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व जो किया था सो आपका वीर कुंवर सिंह ने किया था। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड के कारण जो है आपका असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसने मानी जाती है? तो 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका जो मानी जाती है सो आपका सूर्य सेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो आपको नेपाल ने जो है 1857 यानी कि 1857 के राष्ट्रीय विप्लव के कुचलने में जो है से अंग्रेजों की सहायता की थी। किसने? तो आपको नेपाल की बाहरी ताकत ने जो है से आपको अंग्रेजों को कुचलने में सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस का आवाज़ जो है से आपका जनता का आवाज़ नहीं है। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए। किसने कहा था कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान जो है से आपको एक न हो जाए? तो आपका एमजी रनाडे जी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य जो था सो आपका निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य जो था, एम जो था सो निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हाउजिंग पर बम फेंकने वाली क्रांतिकारी कौन था? तो लॉर्ड हाउजिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी जो था तो आपका रास बिहारी बोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए, काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? तो काकोरी रेल डकैती कांड 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था।
काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। चलिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।